देखिए दूसरा सवाल क्या है कि ABCD एक समचतुर्भुज है, PQR इसके मध्य बिंदु है, ये हमें दिया। हमने मध्य बिंदुओं को मिला लिया और रचना कर दी। यहाँ पर हमें ये नहीं दिया होगा कि AC विकर्ण है, यहाँ करनी पड़ेगी रचना। विकर्ण AC तथा BD। तो जब आप दूसरा सवाल करोगे तो रचना हमेशा डॉटेड से होती है, तो इसको आप डॉटेड बनाओगे। ऐसे ही जो दूसरा विकर्ण आएगा वो भी डॉटेड बनाओगे। दोनों विकर्ण एक दूसरे को किसी ना किसी बिंदु पर काटेंगे, उस बिंदु का नाम O रखिए, ठीक है। जो परस्पर कौन से बिंदु पर, बिंदु O पर क्या करते हैं, समचतुर्भुज की क्या खूबी होती है, चारों भुजाएं बराबर। ये समचतुर्भुज की खूबी है कि उसकी चारों भुजाएं कैसी होती हैं। और एक और खूबी होती है समचतुर्भुज में कि उसके विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। ये तो सभी में होती है जितने भी समांतर चतुर्भुज हैं। साथ साथ समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर कह सकते हो लंब समद्विभाजक होते हैं। कैसे होते हैं, यानी वो समद्विभाजित भी करते हैं और साथ साथ एक दूसरे पर लंब भी होते हैं। इसका मतलब ये दोनों विकर्ण एक दूसरे पर कितने डिग्री पर होंगे। AC का प्रयोग हम इसी तरह से करेंगे कि भाई इस त्रिभुज में PQ एक भुजा, दो इस त्रिभुज में इस भुजा और इस भुजा के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा AC की क्या होगी, समांतर होगी और इसकी आधी होगी। क्योंकि इस त्रिभुज ABC में ये AB भुजा का मध्य बिंदु है, ये BC, दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो तीसरी भुजा है AC, तीसरी भुजा के रेखाखंड समांतर भी होता है और साथ साथ आधा भी होता है। इसी प्रकार इधर आ जाएंगे, इस त्रिभुज में ये मध्य बिंदु अभी हमने बताया पहले क्वेश्चन, दो मध्य बिंदु मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा यानी AC के समांतर भी होगा और इसका आधा भी होगा। और फिर हम कहेंगे भाई ये इसके समांतर, ये इसके समांतर, तो ये इसके समांतर और ये इसकी आधी, ये इसकी आधी, तो फिर इसका मतलब ये वाली भुजा इसके बराबर। और किसी चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं तो वो बन जाता है समांतर चतुर्भुज। ये बात हम पहले क्वेश्चन में भी आपको बता चुके हैं। ये आपका हो गया रिवीजन। इसके आगे से कहानी शुरू हो, क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्ण, समचतुर्भुज के विकर्ण कैसे होते हैं, परस्पर लंब समद्विभाजक। यानी एक दूसरे पे लंबे होते हैं और साथ साथ एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अच्छा बताओ, ये वाली भुजा इसके समांतर है या नहीं, ये वाली भुजा इसके समांतर है या नहीं, ये इसके समांतर और ये इसके समांतर, ये क्या बन गया, जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समांतर हो, ये इसके समांतर है और ये वाली भुजा इसके समांतर है, तो वो क्या बन जाता है, समांतर चतुर्भुज। तो जरा नाम रख लें इसका PO, यहाँ रख दो इसका नाम X और ये इसका नाम रख दो Y। तो स्पष्ट है आप PXOY क्या होगा, एक समांतर चतुर्भुज। अब जब ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं तो ये कोण कितने डिग्री है, कितने डिग्री है, 90। और समचतुर्भुज की इसको हमने समांतर चतुर्भुज को सिद्ध कर दिया। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने कोण कैसे होते हैं, बराबर। अतः इसका मतलब ये जो कोण P है वो किसके बराबर होगा, कोण XOY के बराबर होगा। और कोण XOY कितने डिग्री है, 90। क्यों है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। तो अगर ये 90 है तो ये कोण भी कितना होगा। अगर किसी चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज का एक कोण 90 हो गया, क्या बन जाता है, वो क्या बन जाता है, आयत। क्योंकि एक कोण 90 होगा तो सामने वाला भी 90 होगा। और ये दोनों भुजाएं समांतर, ये तिर्यक, तो इन दोनों का योग 180, ये 90, तो ये कितना आएगा 90, और ये वाला कितना हो जाएगा 90। और जिस चतुर्भुज के चारों कोण 90 वो क्या बन जाता है, आयत। तो यानी अगर आप किसी चतुर्भुज को पहले समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर चुके हैं और उसका एक कोण आपने 90 सिद्ध कर दिया तो ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वो क्या बन जाएगा,
आयत बन जाएगा। अतः चतुर्भुज PQRS क्या होगा? एक आयत होगा। फटाफट नोट कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, नहीं 3, क्वेश्चन नंबर 3 उल्टा कर दिया। उसने कह दिया ये आयत है ABCD, सिद्ध करो ये अंदर जो बना है वो क्या है? सम। करो पहले इतना फिर बताते हैं।